जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपसे एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से आंटी 1998 में गुरुजी के दरबार में आई थी। अंकल के बचपन के दोस्त ने जब तीसरी बार कहा कि वह सिर्फ सोने के लिए देर से आएंगे, तो आंटी ने पूछा कि वह कौन है जो आपको रात का खाना तो खिला रहा है, लेकिन आपको वहाँ सोने के लिए नहीं कहता। जब आंटी को गुरुजी के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि हम भी वहाँ चलेंगे। वह उनके जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन था जब आंटी पहली बार गुरुजी के पास गई। आंटी शाम 6 बजे और अंकल रात 9 बजे दुकान बंद करके दरबार जाते थे। हालांकि आंटी अंकल को शब्द कीर्तन समझ नहीं आता था, लेकिन हमेशा स्वर्ग में बैठे होने का एहसास होता था। मात्र 15 दिन बाद जब आंटी ने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, तो तुम सब अब सभी पंडित महंतों के दर्शन करने के बाद यहाँ आई हो। गुरुजी हमेशा आंटी को पीछे बैठने के लिए कहते थे। एक बार आंटी ने गुरुजी के पास बैठने का फैसला किया, लेकिन 1 मिनट में ही उन्हें पसीना आने लगा। चेहरा बदल गया और वे खुद सबसे पीछे जाकर बैठ गई। जिस दिन गुरुजी ने अंकल को निर्देश दिया, उसी दिन अंकल ने सारे रतन उतार दिए। पहले बुरा समय चल रहा था, लेकिन एक बार गुरुजी शरण में आने के बाद जीवन में सुधार होना शुरू हो गया। गुरुजी की ब्लेसिंग, कृपा, मेहर। आंटी ने कहा कि एक बार गुरुजी ने उनके अंकल को जल्दी आने के लिए कहा था। अंकल ने उनकी बात मान ली। आंटी कहती हैं कि गुरुजी की शरण में बहुत मज़ा आया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग आंटी का। एक दिन गुरुजी, आंटी और अन्य संगत को लुधियाना, मलेरकोटला और डुगरी ले गए। गुरुजी की ब्लेसिंग, कृपा, मेहर से सभी स्थानों पर VIP ट्रीटमेंट मिला। गुरुजी कम बोलते थे, लेकिन जो भी कहते थे वह हमेशा पत्थर की लकीर की तरह होता था। सर्दियों में एक दिन घना कोहरा था। लंगर प्रसाद लेने के बाद जब दोनों बाहर आए तो एक सेवादार ने आकर कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं। दोनों अंदर गए और फिर से कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और मीठी सेवियां खाई। आंटी ने कहा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब तुम आते हो तो अपना दिमाग को जूतों के साथ बाहर रख कर आया करो, लेकिन हम इंसान हैं। दोनों जानते थे कि गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। आंटी बाहर आई और दूसरे अंकल के मोबाइल से बेटी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा जवाब मिलता है, यह नंबर मौजूद नहीं है। आंटी समझ गई कि गुरुजी नहीं चाहते कि कोई संपर्क हो। रात 11 बजे गुरुजी ने जाने की अनुमति दी। लौटते समय रास्ते में उन्होंने बहुत भीड़ देखी। अगले दिन सुबह खबर मिली कि एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है और 6 लोगों की जान चली गई है। गुरुजी ने हमें वहीं रोककर हमारी जान बचाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक बार तुम यहाँ आ गए
तो मैं सुनिश्चित करता हूँ कि संगत सुरक्षित घर पहुँच जाए। आंटी कहती हैं कि गुरुजी द्वारा एक हाथ से दिया गया कड़ा प्रसाद संगत को दोनों हाथों में लेना होता था। गुरुजी के दरबार में बैठी सभी संगत को पता था कि गुरुजी एक ही समय में सभी को देख रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी को यह भी पता था कि प्रत्येक संगत क्या सोच रही है और क्या इच्छा रखती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी एक सत्संग सुनाती हैं। एक वीआईपी गुरुजी के पास आती हैं। गुरुजी ने सेवादार से कहा कि अगर वह अपना रुतबा दिखाकर आ रही हैं तो उसे अंदर ना आने दें। अगर वह गुरुजी से मिलने आई हैं तो उसे अंदर आने की अनुमति है। आंटी ने कहा कि चाय और लंगर प्रसाद पहले बाहर कर्मचारियों के लिए भेजा जाता था। गुरुजी की ब्लेसिंग और प्यार सभी के लिए है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। एक बार आंटी अंकल बेटे के पास मस्कट गए। आंटी परेशान थी क्योंकि उन्हें किसी सत्संग में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन वे सीढ़ियों में बैठकर गुरुजी से झगड़ पड़ी। तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? यहाँ कोई सत्संग नहीं होता। जल्दी जब वे पार्क में एक बेंच पर बैठे थे तब उन्हें गुरुजी सत्संग के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद उन्हें वहाँ बहुत सारे सत्संगों में भाग लेने का मौका मिला। कई बार संगत लेने छोड़ने भी आती थी। मस्कट में एक संगत को आश्चर्य हुआ कि पहले सप्ताहांत पर केवल एक सत्संग होता था और अब एक सप्ताह में कई सत्संग होते हैं। आंटी जानती थी कि यह सब गुरुजी की कृपा, मेहर, ब्लेसिंग से हो रहा है। पहले की कमी भी पूरी हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी को आश्चर्य है कि गुरुजी न केवल सुनते हैं बल्कि बहुत तेजी से कार्य भी करते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी बहुत खुश और भाग्यशाली हैं कि कोविड के समय में भी गुरुजी ने उन्हें मस्कट में आस पड़ोस में सत्संग में जाने की ब्लेसिंग दी। एक बार आंटी ने मेजबान संगत से गुरुजी को भोग के लिए चढ़ाए गए प्रसाद में से प्रसाद देने का अनुरोध किया। वह आंटी थोड़ा झिझकी और बोली कि उन्हें संदेह है कि उनके अंकल को कोविड के लक्षण हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। आंटी ने आग्रह किया कि यदि गुरुजी ने वह प्रसाद ले लिया तो कृपया हमें भी दें। परिवार के सभी लोगों ने वही प्रसाद खाया, कुछ नहीं हुआ। आंटी जानती हैं कि गुरुजी हर जगह 24 घंटे सबके साथ हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी ने अपने सत्संग में कहा कि उनकी बेटी लगभग 20 साल पहले गुरुजी के पास जाती थी। उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई जो गुरुजी का अनुयायी नहीं है। उसने आंटी से कहा कि गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि अब तुम बात नहीं करती, सत्संग में भाग लो, मंदिर आओ। अगले दिन आंटी बेटी को सत्संग में ले गई, फिर उसे बड़े मंदिर भी ले गई। बेटी ने गुरुजी की कृपा, मेहर, ब्लेसिंग से आंटी के घर पर सत्संग का आयोजन भी किया। आंटी को आश्चर्य है कि 25 वर्षों से गुरुजी के साथ होने के बाद भी
वे गुरु जी को नहीं समझ पा रही हैं कि गुरु जी हमारी बात कैसे सुनते हैं, हमेशा हम सभी की रक्षा करते हैं। बस एक दिन आंटी ने प्रार्थना की, वे एक फ्लैट बेचने में असमर्थ हैं, कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। 6 जुलाई को उनके घर पर सत्संग था। उसी दिन एक आंटी का कॉल आया कि हम आपका फ्लैट ले रहे हैं और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 7 जुलाई को गुरु जी के जन्मदिन पर पैसे खाते में जमा हो गए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी ने अपने अगले सत्संग में बताया कि एक संगत बड़े मंदिर जा रही थी। एसी बस थी बंद, फिर भी एक तितली आकर प्रत्येक संगत के सिर पर बैठी। गुरुजी ने प्रत्येक संगत को ब्लेसिंग दी और अपनी उपस्थिति दर्शाई कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। एक बार आंटी और परिवार यह जानते हुए भी जलंधर मंदिर शाम को खुलता है, वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर सेवादार ऊपर से आते हैं और जल प्रसाद देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी को अपने अगले सत्संग में बताती हैं कि एक बार मस्कट में वीज़ा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था। आंटी की रिपोर्ट ठीक आई, लेकिन अंकल को दिक्कत थी, इसलिए दोबारा टेस्ट कराने की सलाह दी गई। अब अगली बार गुरु जी का जल प्रसाद पीकर और अरदास करने के बाद फिर से उसी अस्पताल, उसी डॉक्टर के पास गए, लेकिन अब की बार रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने अंकल को रोज़ाना टहलने, नमक आदि कम करने की सलाह दी। फेफड़ों का एक्सरे दोबारा किया गया, लेकिन इस बार सब ठीक निकला। दोनों को यात्रा करने की अनुमति मिल गई। ये गुरु जी की कृपा, मेहर, ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक दिन आंटी को फ़ोन आया कि अगले दिन उनके पोते के जन्मदिन की पार्टी आयोजित की जा रही है। आंटी ने गुरुजी से प्रार्थना की, वे तो कल होने वाले सत्संग में भाग लेना चाहती हैं। अगले दिन फ़ोन आया कि जन्मदिन की पार्टी की तारीख बदल गई है। ये हमारे गुरुजी हैं। एक दिन अंकल और परिवार ने डुगरी मंदिर जाने का फैसला किया। बेटी एक ई पास हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन वे 5 सदस्य थे। वहां पहुंचकर सेवादार ने परिवार को कतार में खड़े होने का निर्देश दिया, तो अगर प्रबल इच्छा हो तो गुरुजी उसे पूरा करते हैं। गुरुजी ने सुंदर दर्शन करा के परिवार को ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तेरी शरण पूरन दयाला, भूल चुकी माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।